वर्ल्ड कप 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इब्तदाई 30 कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं 30 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों ने भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये 30 खिलाड़ी कौन कौन से होने चाहिए थे या फिर इनमें से किन को निकाला जाए और किसको टीम में लाया जा सकता था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे अपनी राय देनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डेट टाइम शेड्यूल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इब्तदाई 30 खिलाड़ियों के बारे में, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने एंड तक जरूर देखनी है। जितने बंदे नए ना वो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। सब्सक्राइब के साथ वो जो घंटा नमूदार होता है ना, जो बजता नहीं है लेकिन नमूदार जरूर होता है, उसको भी लाजमी से क्लिक कीजिएगा। इससे होगा ये कि जो न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शेड्यूल की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले तो ग्रुप ए में है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबिल आना है, न्यूजीलैंड से, वेस्ट इंडीज से, जबकि 2 क्वालिफायर टीम से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टोटल 5 मैचेस खेलने हैं ग्रुप। ये मैचेस सारे ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले मैच की बात करते हैं तो हफ्ता 24 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना पहला मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये मैच दोपहर के 1 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त मुताबिक। सिडनी के मैदान में ये मैच खेला जाएगा। अगर हम दूसरे मैच की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरा मैच 29 अक्टूबर को जुमेरात के दिन खेलना है। ये मैच बामुकाबला A1 जो के क्वालिफाई करके आएगी। ये मैच सुबह 8 बजे शुरू होगा। ये सिडनी के मैदान में खेला जाएगा। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस इवेंट के तीसरे मैच की बात करते हैं तो हफ्ता 31 अक्टूबर को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ टकराना है। ये मैच सुबह 8 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त मुताबिक। ये मैच ब्रिस्बेन के मैदान में खेला जाएगा। चौथे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच की बात करते हैं तो ये मैच 3 नवंबर को खेला जाएगा। मंगल का दिन होगा। पाकिस्तान ने काली आंधी के खिलाफ टकराना है। ये मैच सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होगा। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बात करते गए अगले मुकाबले और इस इवेंट के आखिरी मुकाबले की बात करते गए तो जुम्मा के मुबारक दिन को ये मैच खेला जाएगा। ये 6 नवंबर का दिन होगा। सुबह 8 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेलबर्न के मैदान में ये मैच खेलना है। ये मैच B2 जो कि क्वालिफाई करके आएगी टीम। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं, कि 5 मैचेस खेलने हैं ग्रुप के। ये सारी जो मैंने टाइमिंग बताई ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होंगे। अब बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, तो यहाँ पर PTV स्पोर्ट हो गया, 10 स्पोर्ट, यहाँ पर आप मैचेस देख सकते हैं। वैसे अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का डाल दूंगा, आप सिंपली उसको अभी से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अभी मत डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा, बाद में देखिएगा, वहां पर आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। मैं एक ही लिंक डाल दूंगा, आप दोनों से जाकर दोनों चीजें पढ़ सकते हैं एक ही लिंक में। चलो भैया, बात कर लेते हैं इब्तदाई 30 रुकनी फहरिस्त उन खिलाड़ियों के जो कि हो सकते हैं वर्ल्ड कप 2020 के। तकरीबन इनमें से ऑलमोस्ट वही खिलाड़ी होंगे जो कि वर्ल्ड कप 2020 के स्क्वाड में शामिल होंगे। तो बात करते हैं नंबर 1 की, तो पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान की फॉर्म इस वक्त तो अच्छी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि T20 में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा जरूर करेंगे। नंबर 2 की बात करते गए तो PSL के टॉप इस्लामाबाद यूनाइटेड के मायनाज ओपनिंग बल्लेबाज, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेशनल टीम इनको काफी कम मौके मिले हैं, लेकिन PSL की सतह पर और डोमेस्टिक सतह पर इनके रन के अंबार हैं और काफी अच्छे बैट्समैन हैं। इनको भी इब्तदाई फहरिस्त में रखा गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टैलेंटेड वैसे ओपनर मिला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साहिबजादा फरहान की सूरत में। साहिबजादा फरहान को अगर मौके दिए जाएं या ऊपर कर टैलेंट सामने आ सकता है। नंबर 3 की बात करते गए तो एक और पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शामिल होंगे जो कि अहमद शहजाद की सूरत में होंगे। अगर हम भैया पाकिस्तान के ओपनिंग डैशिंग बल्लेबाज अहमद शहजाद की बात करते हैं तो अहमद शहजाद की रीसेंट टाइम में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन अब इनके लिए खुशखबरी ये है कि इनको वर्ल्ड कप की इब्तदाई फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए अगर हम नंबर 4 की बात करते हैं तो एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज आबिद अली दिखाई देते हैं। आबिद अली की परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम में डोमेस्टिक सतह पर बहुत बढ़िया चल रही है, अमेजिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 सतह पर भी इनको अब मौके दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इनको इब्तदाई फहरिस्त में भी शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 30 रुकनी इब्तदाई फहरिस्त में अगर हम आगे बढ़ते गए नंबर 5 की बात करते गए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही आला किस्म के, यार मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नंबर 1 T20 के, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम है। T20 फॉर्मेट में 50+ की एवरेज है इनकी और इनकी परफॉर्मेंस बहुत आजकल बढ़िया चल रही है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो अच्छी बात की है कि अपने स्ट्राइक रेट को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, जिसकी वजह से T20 में ये खतरनाक बैट्समैन पाकिस्तान की तरफ से साबित हो सकते हैं। नंबर 6 की बात करते गए तो पाकिस्तान के एक और ऑलराउंडर
प्रोफेसर मोहम्मद हफीज साहब दिखाई देंगे। वर्ल्ड कप 2019 के बाद हैरानकुन तौर पर इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप 2020 के T20 सतह पर इनको मौका दिया जाएगा और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में भी शामिल होकर इब्तदाई 30 रुकनी फहरिस्त में भी शामिल हैं मोहम्मद हफीज साहब। आगे बढ़ते गए तो आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और ऑलराउंडर जो कि वनडे की सतह पर इस्तीफा दे चुके हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन T20 सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से इन एक्शन हो। मलिक साहब हो या फिर प्रोफेसर साहब हो, इन दोनों का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से इनके आखिरी मैचेस होंगे वर्ल्ड कप 2020 में। बिलाशुबा पाकिस्तानी ऑलराउंडर मलिक साहब की परफॉर्मेंस इन दिनों काफी बुरी चल रही है, लेकिन बिलाशुबा इनको ये भी तस्वर किया जाता है कि ये T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा करते गए। आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर भैया उमर अकमल शामिल होंगे इब्तदाई 30 रुकनी फहरिस्त में। उमर अकमल की परफॉर्मेंस की बात करते गए तो डोमेस्टिक सतह पर हाल ही में जो रमजान कप हुआ था उसमें भी इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। डोमेस्टिक में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में जब इन्होंने कोयटा की तरफ से खेले थे मैचेस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लेकिन हैरानकुन तौर पर इनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट पर तनकीद भी की गई थी। बाकी कुछ हल्के ये भी कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया है। T20 का फॉर्मेट हो और उमर अकमल ना हो, ये मजा कैसे हो सकता है। अब उमर अकमल को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ये हार्ड हिटिंग की पाकिस्तान की जो कमी है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हुए आपको दिखाई दिए जाएंगे। उनके बाद बात करते गए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन कैप्टन सरफराज अहमद दिखाई देंगे। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुसलसल 11 सीरीज जितवाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कैप्टन सरफराज अहमद का एक रिकॉर्ड जो कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हो सकता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से कि वो ज्यादा से ज्यादा सीरीज जीत सकते थे, लेकिन मलिक साहब ने ये रिकॉर्ड तोड़वाया। मलिक साहब जनूबी अफ्रीका से सीरीज हार गए, जिसकी वजह से अनबीटन सीरीज का रिकॉर्ड भी टूट गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अब आगे बढ़ते गए तो मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने तनकीद काफी ज्यादा करनी है इमामुल हक साहब पर, लेकिन क्या आपको पता है कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ये टॉप स्कोरर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में और बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा किया था T20 फॉर्मेट में। पहले के मैचेस में इनको मौका नहीं मिला था T20 फॉर्मेट में, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अगले जो मैचेस थे उनमें इनको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मौका मिला था और जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था इमामुल हक साहब ने। आगे बढ़ते गए तो पाकिस्तान की आन बान शान, पाकिस्तान की फिक्सिंग में मुलव्वस होने वाले पाकिस्तान का मेरा ख्याल है एक चेहरा थोड़ा सा बदनाम करने वाले शर्जील खान दिखाई देते हैं। अब में से अक्सर लोगों ने यही कहना है कि भाई अभी तो उनका बैन खत्म नहीं हुआ, अभी हमने उनके मैचेस नहीं देखे, अभी हमने उनके मैचेस कहाँ देखे हैं भाई, कब खेलेंगे, क्या करने जा रहे हैं, शर्जील खान को कब मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप तक उनकी पाबंदी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से मुमकिन यही चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा। मैं अब ये भी नहीं कह रहा कि अब उनको जो ही उनका बैन खत्म होगा तब भी उनको मौका मिलेगा, बल्कि कुछ अरसा लगेगा और T20 वर्ल्ड कप तक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे। एक और हार्ड हिटिंग बैट्समैन की बात करते गए तो वो गए आसिफ अली। आसिफ अली की परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में इसलिए खराब रही थी, कहा यही जा रहा है कि आसिफ अली की बेटी, चूंकि आपको पता होगा कि उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आसिफ अली भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही वर्ल्ड कप में, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि आसिफ अली जैसा बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुयस्सर नहीं है जो कि हार्ड हिटिंग की पाकिस्तानी कमजोरी को दूर कर सके। आगे बढ़ते गए तो आगे पाकिस्तानी ऑलराउंडर हारिस सुहेल दिखाई देते हैं। हारिस सुहेल आजकल हर जगह वैसे दिखाई दे रहे हैं। इनको एक ही बस मसला है कि वो है इनकी फील्डिंग, जिसकी वजह से इन पर काफी ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तनकीद होती रही। या बॉलिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं स्पिन के साथ, और जबकि बैटिंग में तो इनका नाम ही नहीं है। पाकिस्तान का इनको जॉस बटलर भी कहा जाता है। अब देखना होगा कि T20 वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस जॉस बटलर वाली रहती है या फिर नहीं। उनके बाद बात करते गए तो आप में से अक्सर लोगों ने यही कहना है कि भाई हैदर अली को आखिर क्यों मौका दिया गया। आप में से अक्सर लोगों ने ये भी कहना है कि बहुत ही अच्छा इक़दाम है, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे बताना है कि भाई ये अच्छा फैसला होगा कि हैदर अली को पाकिस्तानी T20 स्क्वाड में शामिल किया जाए। T20 वर्ल्ड कप के कंफर्म 15 स्क्वाड में भी इनको शामिल किया जाए। क्या वाकई ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन मैंने खोल दिया है, अब आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के मुमकिन विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान साहब दिखाई देते हैं। डोमेस्टिक सत्ता में हाई परफॉर्मेंस देने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान को सरफराज अहमद की जगह पर फौकियत आखिर क्यों नहीं दी जाती, ये बहुत ज्यादा लोग सवाल करते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं, जितनी भी तारीफें की जाए उतनी ही कम है, लेकिन इनके
बैटिंग में एक ही इशू चला आ रहा है कि जब इनको आगे मौका दिया जाता है, यानी हाई लेवल के इनको मैचेस दिए जाते हैं, तब ये अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते। उनके बाद बात करते गए तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर, पाकिस्तान की आन बान शान, पाकिस्तान की हार्ड हिटिंग कमजोरी को दूर करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हार्ड हिटिंग बैट्समैन, हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में बहुत बढ़िया चल रही है। जितनी भी तारीफें कितनी ही कम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसे ही अगर 2-3 और खिलाड़ी मिल जाते गए तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जो हार्ड हिटिंग कमजोरी है ना, उसको पूरा किया जा सकता है। अब खुशदिल शाह को मौका दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के आसिफ अली, बहुत अच्छी बात है। शर्जील खान की वापसी हो जाएगी, बहुत बात है। उमर अकमल होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। अब भैया आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान के ऑलराउंडर का सिलसिला हो जाता है शुरू। ये है शादाब खान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आन बान शान, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते गए। लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इनके साथ मेरे ख्याल मुकम्मल तौर पर इंसाफ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इनको बैटिंग में ग्रूम नहीं किया जा रहा। शादाब खान कई मरतबा फरमा चुके हैं कि भाई ऊपर वाले नंबर पर मुझे मौका दिया जाए, मैं अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ। ऐसा ही क्या है, इनको अगर मौका दिया जाता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी कर सकते हैं। एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही अच्छे स्पिनर होंगे यासिर शाह साहब, इनको मौका दिया जाएगा। इब्तदाई 30 रुकनी फहरिस्त में मौका दिया गया है और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल होंगे या फिर नहीं, ये तो कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि इनकी टेस्ट फॉर्मेट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। वनडे और T20 सतह में इनको खास मौके भी नहीं मिले, जहाँ पर मौके मिले उन्होंने फायदा भी नहीं उठाया, जिसकी वजह से इन पर काफी ज्यादा तनकीद भी होती रही है कि ये सिर्फ टेस्ट के प्लेयर है, ना कि वनडे और T20 के। उनके बाद पाकिस्तान की आन बान शान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन कैप्टन भी हो सकते हैं इमाद वसीम साहब। अब भैया इमाद वसीम का सबसे बड़ा मसला ये था कि इमाद वसीम अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते थे, अच्छी बॉलिंग जरूर करते थे, अच्छे फील्डर भी हैं तस्वर किया जाता है इनको, लेकिन अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्ल्ड कप में इन्होंने शो किया कि ये अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और बढ़िया बैटिंग का भी इन्होंने मुजाहरा किया, कई मैचेस भी जितवाए। इनके बाद बात करते गए तो एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बैट्समैन, ऑलराउंडर बॉलर कहा जाए तो अच्छी बात होगी, ये है जनाब पाकिस्तानी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ हार्ड हिटिंग कमजोरी को दूर कर सकते थे, लेकिन इनको खास मौके इसलिए नहीं दिए गया क्योंकि इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग में ये सीजन मेरे लिए उनके लिए काफी अच्छा नहीं गुजरा था, जो कि गुजर चुका है, इतना खास नहीं गुजरा, जिसकी वजह से इनको परफॉर्मेंस में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही जितनी पिछले सीजन में रही, उतनी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली इनकी। उनके बाद बात करते गए तो एक और पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज दिखाई देते गए। मोहम्मद नवाज की बात करते गए, बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकते। बॉलिंग की बात करते गए, बहुत बुरी बॉलिंग का मुजाहरा करते गए। फील्डिंग की बात करें, कमाल की फील्डिंग करते हैं, लेकिन जब इनको मौका दिया जाए नेशनल सतह पर, ना इनकी बैटिंग अच्छी रहती है, बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया कर लेते गए, लेकिन इनकी बैटिंग अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से इनको टीम से आउट कर दिया जाता है। इनके बाद बात करते गए तो एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बैट्समैन कहा जाता है। बैट्समैन इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जितनी ये अच्छी बैटिंग कर सकते गए, उतना मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई बॉलर नहीं कर सकता। पाकिस्तान की टेल एंडर में सबसे सीनियर बैट्समैन कहा जाता है यही होंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है। पाकिस्तान के मौजूदा फास्ट बॉलर्स में से ये बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा कर लेते गए। उनके बाद बात करते गए तो एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारिया मिजाज बॉलर और बैट्समैन हसन अली साहब भी इब्तदाई फहरिस्त का हिस्सा होंगे और बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा आजकल नहीं कर रहे हैं। मानना पड़ेगा कि बहुत बड़े बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर पाते हैं, फील्डिंग भी आजकल बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन इनको खास मौके नहीं दिए जाते। इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से इनको टीम से आउट भी किया गया था वर्ल्ड कप के मैचेस में। लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी थी उससे पहले। चैंपियन ट्रॉफी की तो आप भूल जाएं, अब भैया उनकी परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी वाली तो नहीं देखने को मिलती। उनके बाद बात करते गए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और बॉलर मोहम्मद आमिर साहब दिखाई देते हैं। मोहम्मद आमिर से बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तवक्कुआत होंगी कि मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करें, क्योंकि इनसे काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उम्मीदें रहने वाली हैं कि ये अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोस्ट सीनियर बॉलर भी तस्वुर करार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर उस्मान खान शनवारी दिखाई देते हैं। शनवारी को इंजरी की वजह से आउट किया गया था। शनवारी की परफॉर्मेंस भी डोमेस्टिक सतह में इतनी खास नहीं रही थी, जबकि इनका फेंटे भी खूब लगे थे बॉलिंग में। इनको काफी ज्यादा तगड़ी मार पड़ी थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जिसकी वजह से इनको टीम से आउट कर दिया गया था। लेकिन 30 T20 फहरिस्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। T20 वर्ल्ड कप के हो सकता है कि स्क्वाड में भी इनको रखा जाए 16 रुकनी। आगे बढ़ते हैं तो आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए और कम टीनेजर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी शहीन जाफरीदी की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी अच्छी रही, जिसकी वजह से बड़े बड़े बॉलर्स और बड़े बड़े पंडित क्रिकेट के जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफें की थी जनाब शहीन जाफरीदी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं और सुपर लीग का इनको असासा भी करार दिया जाता है। पाकिस्तान का असासा अब इनको करार दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उनके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियां में देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान के बहुत ही लंबी हाइट रखने वाले
मोहम्मद इरफान साहब दिखाई देते हैं। इरफान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आउट रखा जा रहा है, इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने फिक्सिंग की थी, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आउट कर दिया गया था PSL की फिक्सिंग की वजह से। लेकिन अब तक इनको खास मौके नहीं मिले हैं। लेकिन इनकी खुशखबरी ये है कि इब्तदाई 30 रुकनी फहरिस्त में ये टीम का हिस्सा होंगे। उनके बाद आगे बढ़ते गए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही बढ़िया बॉलर रुमान राइस दिखाई देते हैं। इनको सेलिब्रेशन की वजह से भी आजकल जाना पहचाना जाता है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरत करते हैं। इसीलिए इनसे उम्मीदें यही जाहिर की जा रही हैं कि ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कन्फर्म स्क्वाड का हिस्सा होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप T20 के मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आपको खेलते हुए जरूर दिखाई दिए जाएंगे। उनके बाद बात करते गए, चाहे इनकी परफॉर्मेंस जितनी ही अच्छी हो, चाहे इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस हो, इनको उस वक्त टीम से आउट कर दिया जाता है जब बड़ा कोई टूर्नामेंट आ रहा हो। अब वर्ल्ड कप में भी इनके साथ ऐसा ही हुआ, वर्ल्ड कप 2019 में, जबकि चैंप भी इनके साथ ऐसा ही हुआ था जब इनको मौके तो मिले थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा भी किया था चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन उसके बाद इनको मौके नहीं मिले। जबकि वर्ल्ड कप में इनको कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड से आउट कर दिया था। उनके बाद आखिरी नंबर की बात करते हैं, 30वें खिलाड़ी की बात करते हैं तो वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर, तेज तरीन फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा कर सकते हैं, वो हैं जनाब मोहम्मद हसनैन साहब। तो भैया आप लोगों के ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इन 30 रुकनी फहरिस्त में किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था, किन को बाहर करना चाहिए था, आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं, अगर आप शेड्यूल जानना चाहते हैं वर्ल्ड कप का और 30 रुकनी फहरिस्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं लिंक एक ही आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जल्दी जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तफसीलात मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो आओ भैया मिलकर लगाते हैं कि नारा इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हामी नासिर।